वेलकम टू द सर्जन फैमिली। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब आप भी मेरे ही जैसे पेरेंट हो जो हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहना पसंद करता है, प्रिपेयर्ड रहना पसंद करता है। और जब बात हो रही है हमारे बेबी की तो व्हाई नॉट, गुड फॉर यू। तो सबसे पहले तो आप एक पेन और पेपर ले आइए। तब तक मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जो रजिस्ट्री, जो लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो मेरे 9 मंथ्स के रिसर्च, होमवर्क, काफ़ी सारा कंटेंट मैंने देखा, पढ़ा, उसके बाद ये लिस्ट बनाई। और अभी तक मैंने ये लिस्ट किसी के साथ शेयर नहीं की है, इसलिए ये लिस्ट मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो आई होप अभी तक आपको वो पेन और पेपर मिल गया होगा। तो हम शुरू करें। सबसे ज़्यादा बच्चे दिन में क्या करते हैं? दे स्लीप, सोते हैं, खाते हैं, नहाते हैं, पहनते हैं, घूमते हैं और ऑफ कोर्स जाते हैं, बहुत बार जाते हैं। तो हम इस वीडियो में इन कैटेगरीज के अंडर में लिस्ट बना लेंगे एंड यू आर सेट। इससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं लगेगा। तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिए, तब तक मैं आइटम्स लेकर आती हूँ। तो सबसे पहला एसेंशियल इस लिस्ट का है Amazon प्राइम मेंबरशिप। यस, आपने सही सुना। Amazon प्राइम मेंबरशिप आप अपने डिलीवरी के 15-20 दिन पहले ले लीजिए। अब ये मेंबरशिप आपके लिए कितनी ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो अब मूव करते हैं हम कैटेगरीज़ में। तो सबसे पहली कैटेगरी है स्लीप यानी सोना। तो सबसे इसमें आप डिसाइड कर लीजिए कि आप कैसे चाहते हो कि बच्चा आपके साथ को स्लीप करे, या कॉट, क्रिब या झूले में, स्विंग में आप उसे सुलाना चाहते हो। तो आप पहले इस चीज़ को डिसाइड कर लीजिए। आप SIDS पर अच्छे से गूगल कर लीजिएगा और उसके प्रिकॉशंस लेके फिर आप बच्चे को स्लीप करा सकते हो। ठीक है, तो को स्लीप के लिए आपको बेडिंग लगेगी। बेडिंग विथ नेट ये आपको ईजिली मार्केट में मिल जाते हैं ये, ठीक है, ऑनलाइन मिलेगा, मार्केट में भी मिल जाएगा आपको। तो ये सबसे पहला एसेंशियल बेडिंग में मैं सजेस्ट करूँगी। नेक्स्ट मूव होता है ब्लैंकेट्स। तो ब्लैंकेट्स में आप बाय 2 फ्लीस ब्लैंकेट्स लगते हैं। विंटर बेबी है तो आप 2 फ्लीस ब्लैंकेट्स ले लीजिए, लाइक दिस वन। ये तो थिक रग है, एक फ्लीस ब्लैंकेट भी है मेरे पास। और फिर एक ये 2 कॉटन ब्लैंकेट्स, 2 से 3 कॉटन ब्लैंकेट्स होने चाहिए। अब आई एम अ पर्सन जिसे एक ही प्रोडक्ट से मल्टीपर्पज़ वो प्रोडक्ट हो सके, आई ट्राई दैट। उससे क्या होता है कि क्लटर कम होता है, आपके पैसे भी बचते हैं और आप अपने बजट में रहते हो। तो ये आप बेसिकली एज अ टॉवल यूज़ कर सकते हो, एज रग यूज़ कर सकते हो, ब्लैंकेट की तरह आप यूज़ कर सकते हो। तो इसके 3 से 4 यूज़ निकल जाते हैं। नेक्स्ट है स्लीपिंग बैग कम डे बेड। एक डे बेड होना चाहिए बच्चे के लिए। तो आप जैसे यहाँ देख रहे हो कि एक स्लीपिंग बैग था जिसको लेके मैं कबीर को टक इन करके पीडियाट्रिशियन के पास या किसी रिलेटिव के पास जब हम जाते थे तो आई वॉज टेकिंग हिम इन दैट। मैंने उसी में ट्रैवल किया है, जितना एयर ट्रैवल हुआ है उसी में हुआ है। तो अब इसको आप कहीं पर भी जा रहे हो तो आपको जब बच्चे को नीचे रखना है तो उसकी यही ऑटोमेटिकली एक डे बेड बन जाती है। जो उसका कवर फ्लैप है वो एक पिलो में कन्वर्ट हो जाता है। So this is like a 2-in-1. तो this is a must have, a sleeping bag कम day bed। तो नेक्स्ट आता है प्ले मैट। प्ले मैट इज़ गुड क्योंकि उससे बच्चे के जो सेंसरी स्टिमुलेशंस है वो बहुत अच्छे से होते हैं। इसमें काफ़ी सारे रैटल्स भी है और स्टिमुलेटिंग कलर्स है। न्यूबॉर्न बेबीज़ ब्लैक, वाइट और रेड ही रिकग्नाइज करते हैं। तो प्लस वो कुछ पियानो जैसे बटन्स है जहाँ पर व्हेन द बेबी किक्स वो साउंड इफेक्ट एमिट करते हैं। तो साउंड और विजुअल सेंसरी सेंसेशंस उनके स्टिमुलेट हो जाते हैं। एंड देन कम्स स्विंग, कॉट, क्रिब जैसे मैंने मेंशन किया। अब यहाँ पर Amazon प्राइम मेंबरशिप मेरे बहुत काम आई क्योंकि अगर आप किसी शॉप से ले रहे हो तो वो आपको रिफ़ंड तो बिल्कुल नहीं करेंगे, रिप्लेस करके या उसकी जगह आप कुछ और ले लो। सो आपका उतना अमाउंट ब्लॉक हो जाता है। वाइट नॉइज़ मशीन्स आती हैं छोटी सी, एक्सक्लूसिवली आप उसे ले सकते हो। स्लीपिंग में ये बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोगों को इसका कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है, पर सो लेट मी टेल यू कि बच्चे जब पेट में होते हैं तो उनको बहुत सारे लाउड नॉइज़ेस सुनाई देते हैं, जैसे कि मदर की हार्ट बीट्स होती हैं, जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है, प्लेसेंटल फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है, उन सब का आवाज़ एक वैक्यूम क्लीनर या हेयर ड्रायर का आपने आवाज़ सुना होगा एट फुल स्पीड, जैसा वो आवाज़ होता है वैसे आवाज़ में वो ऑलमोस्ट पूरे 9 महीने रह रहे होते हैं। तो वाइट नॉइज़ से बच्चे बहुत सूदिंगली सो जाते हैं। दैट्स अबाउट स्लीप। तो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी फेवरेट कैटेगरी,
क्लोथिंग। टू बी ऑनेस्ट, बेबीज़ को इससे कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन पेरेंट्स आर वेरी वरिड कि हम क्या लेंगे, डिज़ाइन सिलेक्ट करते हैं, पैटर्न सिलेक्ट करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूबॉर्न बेबीज़ रैप्ड अप होते हैं, तो हमें उनके थर्मो रेगुलेशन का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबीज़ का जो हाइपोथैलेमस है ब्रेन में, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, तो वो अपना ही बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते। तो की रूल है कि विंटर बेबी है तो आपको आपने जितने लेयर्स पहने हैं उससे 2 लेयर्स ज़्यादा पहनाने हैं। यस, और अगर समर बेबी है तो उसे बस 1 लेयर एक्स्ट्रा पहनानी है। तो दैट इज़ द की रूल, और उसको ध्यान में रख के आप अपनी क्लोथिंग डिसाइड कीजिए। आपको पता है आपकी ड्यू डेट कब है, अकॉर्डिंगली आपको बच्चे के आउटफिट्स चूज़ करने चाहिए। तो सबसे पहले तो वनसीज, ओके, सो टाइनी, ये आपके वनसीज है, याद आया कुछ? अगर आप डाइपर्स यूज़ कर रहे हो तो 6 वनसीज मोर देन इनफ है, नो मैटर कितने ही क्यूट हो। प्लीज़ इंडल्ज मत कीजिए बहुत सारे बाय करने में। तो मैंने 3 हाफ स्लीव वनसीज लिए थे और 3 फुल स्लीव वनसीज लिए थे। सबसे बेस्ट मुझे लगे ये जो मिडिल बटन में था, ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट किया था, उनसे मुझे आया था, और ये मिडिल बटन थे, ये मेरा सबसे फेवरेट रहा बिकॉज़ ये जल्दी सेंटर से खुल जाते हैं, पहनाने में आसान है। लेकिन ये कबीर को 4th डे के बाद नहीं फिट हुआ। तो जब आप खरीद रहे हो तो ये देखिए कि आप एक न्यूबॉर्न साइज़ ले रहे हो या एक प्राइमी का साइज़ ले रहे हो। तो डोंट, इसलिए ओवर बाय मत कीजिए। 6 वनसीज आर मोर देन इनफ टू बिगिन विद। नेक्स्ट, अगर आप नैपीज़ में जा रहे हो तो आपको झबलाज लगेंगे। ये है जहाँ पर नेक इतना वाइड हो जाएगा। दिस पैटर्न झबला इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। इसके साथ आपको हैंड बोन मिटन्स आएंगे, तो दे आर वेरी नाइस और बहुत ही सुपर सॉफ्ट मटेरियल में आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। और ये वाले हैं सेंटर बटन टाइप्स। और बेस्ट जो एक न्यूबॉर्न के लिए होगा वो है ये, जहाँ पर साइड में ये नॉट पैटर्न्स होते हैं, उसे फ्लिप कीजिए, यहाँ एक नॉट पैटर्न होगा, तो सेंटर में बिल्कुल कोई इरिटेशन नहीं होगा उनके अम्बिलिकल कॉर्ड को। तो ये 2 मैं डायपर में और वनसीज ले चुकी थी, बट एक्साइटमेंट में माई मदर गॉट द झबलाज ऑल्सो। तो ये बहुत हेल्पफुल है अगर आप नैपी डायपरिंग करा रहे हो, नैपीज़ में करा रहे हो तो ऐसे झबलाज आपको लगेंगे कम से कम 6 to 8। 6 आर इनफ, क्योंकि क्लोथिंग पैटर्न बेबी का ऐसा होगा कि आप 24 आवर्स में हाफ डे आप एक क्लोथिंग में रखिए, नेक्स्ट हाफ आप चेंज कीजिए और नाइट टाइम के लिए आप उन्हें स्लीप सूट में डालिए। दैट इज़ द बेस्ट। मतलब एक 24 आवर्स में कम से कम 3 बार बच्चे के पूरे क्लोथ्स चेंज होने चाहिए। अगर वेट ऑफ होते हैं तो ऑफकोर्स वो एक्सीड हो जाता है। नेक्स्ट, झबलाज के बाद ऑफकोर्स आते हैं पैंट्स। तो वनसीज और झबलाज के ऊपर आप पैंट्स यूज़ करोगे। यहाँ पर इफ़ यू आर यूजिंग नैपीज़ तो आपको बहुत सारे पैंट्स लगेंगे। अगर आप नैपी के ऊपर पैंट्स पहना रहे हो तो, अगर आप डाइपर्स यूज़ कर रहे हो तो 6 पैंट्स आर मोर देन इनफ। और ये वाले बेस्ट होंगे, दीज आर स्पेशल डाइपर पैंट्स। तो ये आप 2 ले लीजिए। फिर ऐसे फुटेड पैंट्स भी आते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी नाइस। तो ये फुटेड पैंट्स मैंने 2 ही लिए थे और दोनों ही बहुत अच्छे यूज़ में आए। तो टोटल पैंट्स अगर आप डाइपर्स यूज़ कर रहे हो तो 6 पैंट्स मोर देन इनफ, जिसमें से 2 आप डाइपर पैंट्स ले लो, 2 आप फुटेड वाले ले लो और 2 आप ओपन ले लो, लाइक सिंपल अगर कुछ ऐसा चाहिए तो 4 to 6 डाइपर पैंट्स आर इनफ अगर डाइपर्स यूज़ कर रहे हो। नैपीज़ यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ नैपी में रख रहे हो तो नो पैंट्स नीडेड। अगर उसके ऊपर से पैंट्स आपको यूज़ करने हैं तो आपको ज़्यादा पैंट्स लगेंगे, कम से कम 10 to 15 आपको तब पैंट्स रखने चाहिए। नेक्स्ट हो जाते हैं स्लीप सूट्स या रोम्पर्स। तो ये वाला जो पैटर्न है ये बेस्ट रिव्यूड पैटर्न होता है। ये शायद जर्बेर्स के है, कार्टर्स के भी आते हैं। यहाँ आप देखो, ज़ुप, फास्ट एंड ईजी। इसका एक ही ड्रॉबैक है, डाइपर चेंज करते वक्त आपको पूरा सब कुछ निकालना पड़ता है। दे आर वेरी ईजी टू पुट, ईजी टू रिमूव, लेकिन डाइपर चेंजिंग में ये थोड़ा चैलेंजिंग है। तो ये थोड़ा वुलन मटेरियल है, ये विंटर्स में जब हम इसे बाहर ले जा रहे हैं तो ये आउटडोर रॉम्पर था। दिस इज़ ऑल्सो गिफ्टेड बाय माई सिस्टर इन लॉ। एंड नेक्स्ट
जो स्लीप सूट की तरह आई वॉज यूजिंग वॉज दीज काइंड ऑफ रोम्पर्स। ये मैंने डेली में भी, डे टाइम में भी रोम्पर्स प्रेफर किए बिकॉज कबीर वॉज अ विंटर बेबी। सो देर आर हुडेड रोम्पर्स एज वेल, तो ये वाला भी बहुत उसके काम आया। आउटडोर्स में दे वर ग्रेट। एंड वेदर इट्स अ विंटर बेबी और अ समर बेबी, कैप्स, कॉटन कैप्स कम से कम आप 3 रखिए अपने पास, क्योंकि जब आप उन्हें घर में भी स्वाडल करते हो तब भी आपको कॉटन कैप्स लगेंगे। फिर कुछ सेंटिमेंटल क्लोथिंग होती है, लाइक आई वुड लाइक टू मेंशन दिस। ये हाथ से सिया हुआ है, मेरी मदर इन लॉ ने ये सिया है आउट ऑफ माई फादर इन लॉ शर्ट। देन द आउटफिट दैट वी वांटेड, जिसमें वो हॉस्पिटल से हम उसे डिस्चार्ज पर ले जाए, तो आई बॉट दिस वन आउट ऑफ एक्साइटमेंट। ये ऑफकोर्स वी यूज्ड इट अ लॉट। तो ऐसी कुछ सेंटिमेंटल क्लोथिंग ऑप्शनल है, कुछ लोग रखते हैं, इंडियन फैमिलीज़ में अक्सर होता है। एंड देन कम्स माई सुपर फेवरेट द ऑर्गेनाइजर विच आई रियली यूज्ड। ये डायपर बैग के एसेंशियल में आ जाता है। तो जब आप डायपर बैग का वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो आप लिंक को क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। डायपर बैग वीडियो में इस ऑर्गेनाइजर का कैसे यूज़ होगा, दैट्स वाई दिस इज़ अ मस्ट। ओके, देन वी कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल, दैट इज़ स्वॉडल्स। स्वॉडल्स में आप कॉटन स्वॉडल्स यूज़ कर सकते हो, मसलिन स्वॉडल्स यूज़ कर सकते हो। इस तरह के अगर आपको कॉटन रैप से या मसलिन रैप्स नहीं होते तो इस तरह के रेडीमेड स्वॉडल्स भी मिलते हैं। दीज आर ऑल्सो गिफ्टेड बाय माई मासी, माई कज़न ब्रदर यू कैन से। ओके, ही हैड अ बेबी फ्यू मंथ्स बिफोर कबीर, तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किए हैं। इनको बस एक वेलक्रो फ्लैप्स होते हैं विच यू ओपन, यू टक इन योर बेबी एंड यू पुट इट। वैसे ही मैंने ये फ्लीस स्वॉडल्स लिए थे, दे आर ऑल्सो सेम, बस इस तरह के फ्लैप्स होते हैं इनको, जहाँ आप यहाँ पर बेबी को अंदर डाल दीजिए एंड देन ले सकते हो। मसलिन जो है, अगर आपका बेबी नैपी में रहने वाला है तो आपको ये वाले मसलिन स्वॉडल्स बहुत सारे लगेंगे, क्योंकि ये बार बार वेट हो जाएंगे और इनका सूखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है विंटर्स में। तो आपको नैपीज़ में ये वाले एक्स्ट्रा रखेंगे, कम से कम आप 6 से 10 रखिए। लेकिन अगर आप डाइपर्स जैसे कबीर रहा था तो मुझे 4 ही काफ़ी थे, और ये सारे इनहेरिट हुए थे ये वाले स्वॉडल्स, ये बस मैंने ख़रीदा था। तो दिस इज़ रियली ऑप्शनल, फ्लीस स्वॉडल्स आर ऑप्शनल। लेकिन जो कॉटन स्वॉडल मैंने आपको ये वाला दिखाया है, ये तो मस्ट है, ये आप ज़रूर लीजिए। बिकॉज किड्स लाइक कबीर, सारे बच्चे स्वॉडल्ड अप जो रैप करते हैं उसमें वो पसंद नहीं करते और बहुत ईजिली अपने हाथ फ्लेयर आउट कर लेते हैं। तो उसके लिए आप उन्हें रैप कर लीजिए मसलिन स्वॉडल में और फिर इसमें डालिए, एंड यू विल सी एक्सीलेंट रिजल्ट्स। नेक्स्ट एंड लास्ट आई वुड गो फॉर अ बैग ऑफ बैग्स। ये शायद ही कोई क्लोथिंग एसेंशियल में मेंशन करेगा, पर जो भी आप कपड़े कुरियर से या शॉपिंग करके जो भी आप लेकर आ रहे हो, उसके जो पाउचेस होते हैं, जिपलॉक पाउचेस होते हैं इस तरह के, इन्हें आप सेव कीजिए। यू विल थैंक मी कि ये बाद में किस तरह से और कहाँ कहाँ काम आते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द टिप्स टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड। जब बच्चा आपका बड़ा हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें लगती है एक साथ, और कुछ उसमें से ऐसी होती है जो अब आपको नहीं लग रही है, तो उन्हें जल्दी से इन जिपलॉक्स में डाल के आप अलग से स्टोर कर सकते हैं। तो ये मैंने एक बड़ा सा पाउच बनाया है जिसमें बहुत सारे इसके ऐसे ही बैग्स है, जो भी कुरियर से इसके क्लोज आते थे मैं उसी में डालती थी। Oops. Hi. Okay, so the clothing is good to go. We'll move to the next category. He's happy. Okay, next category है feeding. Feeding category में सबसे पहले मैं मेंशन कर रही हूँ मल्टीपर्पज़ मसलिन क्लॉथ्स। इसे मल्टीपर्पज़ कह रही हूँ क्योंकि ये मार्केट में एज मसलिन स्वॉडल क्लॉथ्स मिलते हैं, जो बच्चे को स्वॉडल करने के लिए बहुत छोटे हैं, पर ये मल्टीपर्पज़ है क्योंकि इन्हें आप एज अ बर्ब क्लॉथ यूज़ कर सकते हो, देन आप इसे एज अ वॉश क्लॉथ यूज़ कर सकते हो, और बेस्ट इज़ अ नर्सिंग कवर। आपको एक नर्सिंग कवर अलग से नहीं लेना है, मैंने इसे एज अ नर्सिंग कवर भी यूज़ किया था, दोनों आप देख सकते हो। और दिस इज़ नंबर 1 इन दिस लिस्ट क्योंकि ये डे 1 से तो आज तक आई एम यूजिंग। कबीर इज़ ऑलमोस्ट 10 मंथ्स ओल्ड और ये ईच डे यूज़ हुआ है, उसके बावजूद भी इसका कलर बिल्कुल फेड नहीं हुआ है। इट इज़ वेरी सॉफ्ट और बहुत अच्छा मटेरियल है, मदर केयर से आई थिंक आई गॉट, और ये सबसे नंबर 1 है, ये आपको चाहिए और 6 मिनिमम आपको रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट इस लिस्ट में है नर्सिंग पिलो। ये आप जो पीछे देख रहे हो यहाँ पर, ये मेरा नर्सिंग पिलो है। ये आफ्टर अ लॉट ऑफ रिव्यू मैंने ये वाला पिलो लिया था। इसमें अलग पैटर्न्स भी आते हैं शायद, कुछ
बकल वाला होता है, डोंट बाय दैट, उसमें पॉकेट्स वगैरह बहुत सब कुछ होता है, बट दिस इज़ गुड बिकॉज इसके मल्टीपर्पज़ है। एज आई टोल्ड यू, मुझे एक ही प्रोडक्ट से काफ़ी सारे यूज़ निकालना पसंद है, तो इसको आप एज अ नर्सिंग पिलो यूज़ कर सकते हो, इसे एज अ बैक रेस्ट यूज़ कर सकते हो अपने लिए। देन यू शुड यूज़ इट एज अ टमी टाइम के लिए, आपके बच्चे को आप इस पर डाल सकते हो। देन ये एक बेबी लाउंजर भी है, अ ग्रेट बेबी लाउंजर। तो ये काफ़ी सारे, कम से कम 4-5 यूज़ है इस पिलो के। तो दिस शेप का पिलो इज़ वेरी गुड, इसके कवर्स भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। सो दिस इज़ वन ऑफ द मस्ट हैव्स। नेक्स्ट आता है ब्रेस्ट पम्प। इवन इफ अगर आप ब्रेस्ट फीड, एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करने का आपने डिसाइड किया है, जैसे मैंने किया था, आपको ब्रेस्ट पम्प फिर भी रखना चाहिए, क्योंकि डे टाइम में जब आप बच्चे को फीड करते हो एंड देन जो एक्स्ट्रा मिल्क होता है उसकी आपको मिल्क बैंकिंग करनी चाहिए। इसे मिल्क बैंकिंग कहते हैं, जहाँ आप जो एक्स्ट्रा मिल्क है उसे अभी आप ब्रेस्ट पम्प से एक्सप्रेस कीजिए, उसके कंटेनर्स भी आते हैं छोटे, उसमें सेव कर लीजिए और रेफ्रिजरेट कर लीजिए। इससे क्या है कि नाइट टाइम में आपको नहीं फीड करना है, उसी को थोड़ा सा गर्म करके फादर है या जो भी आपके साथ हेल्पर है वो उस बेबी को रात में बॉटल फीड कर सकते हैं, आप ही का ब्रेस्ट मिल्क। तो इससे आपको रेस्ट मिलता है, नींद मिलती है और आपकी रिकवरी फास्ट हो जाती है। इफ़ यू आर अ वर्किंग मॉम एंड यू वांट टू ब्रेस्ट फीड योर बेबी, गो फॉर इट। बॉटल्स विथ बॉटल कवर्स, मुझे ग्लास मटेरियल ही चाहिए था बिकॉज कबीर वेंट ऑन टू बॉटल फीडिंग ज़्यादा, so that's why I chose for these glass bottles, and then covers because he really liked only warm milk. 2 bottle covers are enough. Bottles में one thing is important, don't over buy bottles, like पूरी दुकान नहीं लगानी आपको, आप सिर्फ 2 bottles खरीदिए, that's it. And उसमें भी I would suggest buy the Philips Avent bottles which come with the anti-colic nipple and slow flow holes होते हैं उसमें। बाय ओनली 2 ऑफ दोज। अगर आपको बॉटल फीड करना है, अगर आप ब्रेस्ट पम्प से भी कर रहे हो तो उसके साथ जो बॉटल आती है, डोंट ट्राई टू यूज़ दैट, यूज़ द फिलिप्स एवेंट की छोटी बॉटल्स। दे आर नॉट स्पॉन्सरिंग मी, बट ये मेरे लिए बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। कबीर नेवर एवर टिल डेट 10 महीने में एक बार भी उसे कोलिक का प्रॉब्लम नहीं हुआ है, क्योंकि हम उसे मसाज दे रहे हैं, बालगुटी दे रहे हैं, और ये जो डॉक्टर ब्राउन्स की बॉटल है ये खास कोलिक रिलीफ के लिए भी है, तो प्रिवेंट हो गया उसका इन अ वे। ही नेवर एवर गॉट अ टमी एक और कोलिक। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज़, अगर आप बेबी को फॉर्मूला फीड करने वाले हो, यू विल नीड अ फॉर्मूला होल्डर। ये फॉर्मूला होल्डर्स 4-in-1 के होते हैं, तो दे आर गुड बहुत ट्रैवलिंग में स्पेशली। आपको, इफ़ यू हैव सीन माई डायपर बैग वीडियो, आपने डायपर बैग वीडियो में देखा होगा कि इसको मैं कैसे यूज़ करती हूँ, तो यू कैन चेक इट आउट इन दैट। ब्रेस्ट फीड करो ना करो, वार्म वाटर बच्चे के लिए काफ़ी सारी चीज़ों में लगता है, तो यू शुड ऑलवेज हैव अ स्मॉल थर्मोस्टील बॉटल। दिस इज़ द ट्रैवलिंग वन विच आई यूज़, अदरवाइज अ बिग वन इज़ ऑल्सो फाइन। नेक्स्ट इज़ बालगुटी का सामान। दिस इज़ द बालगुटी स्टोन दैट आई हैव, और बालगुटी को मैंने धोकर ड्राई करके एक पैक में अलग से रखा है। इस पर एक पूरा वीडियो है, यू कैन चेक इट आउट, यू शुड। एंड बालगुटी के बेनिफिट्स मेरे 10 मंथ ओल्ड में मैंने बहुत सारे देखे, दे आर डायरेक्ट बेनिफिट्स अमेजिंग। तो दैट वीडियो यू कैन चेक आउट, उस पर इसकी पूरी डिटेल्स है, तो वील नॉट गेट इन टू दैट, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट आइटम। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो भी आपके घर पे ये प्रोडक्ट होना ही चाहिए। दिस इज़ द फिलिप्स एवेंट का स्टेरिलाइज़र आई हैव। ये आउट ऑफ ऑल द स्टेरिलाइजर्स मैंने यही चूज़ किया, क्योंकि इसका ऑफ कोर्स इट इज़ फिलिप्स। दूसरा कि इसमें आप जैसे देख रहे हो देयर आर 2 कंपार्टमेंट्स। मैंने इसका जो बिग केस है उसे हटा दिया और ये जो स्मॉल केस है उसे यहाँ पर अटैच कर दिया। देयर इज़ अ बटन, आप इसे प्लग इन कर सकते हो और बस पुट इट ऑन, और ये करीब 8 से 10 मिनट में सारी चीज़ों को अच्छे से स्टेरलाइज कर लेगा। देयर इज़ अ कंटेनर हियर, यहाँ पर नीचे आप इसको, यहाँ पर पानी डालना है, आपको यहाँ पर पानी डालना है थोड़ा, एंड देन यू जस्ट प्लग इट इन। बटन ऑन किया, ये ऑटो ऑफ हो जाएगा। जैसे ही पूरा स्टेरलाइज होता है ये बटन से, ये ऑटो ऑफ हो जाएगा। सो जैसे कभी बड़ा हुआ, देन आई प्लेस्ड दिस बिग वन, जिसमें इसके सारे बॉटल्स, आई डोंट नो इफ यू कैन सी, इसमें सारे बॉटल्स रह जाते हैं, और निपल्स, देन स्पून्स, कटोरीज, एवरीथिंग एल्स, इवन समटाइम्स दी pacifiers, his brush, everything stays in here. So this you cannot escape this. ये आपको मस्ट हैव है, ये आपको लेना ही पड़ेगा, लेना चाहिए। बिब्स आप शुरू में 2 या 3 ही लीजिए। ये कब काम आता है? जब आप बालगुटी दे रहे हो। बालगुटी का स्टेन हो सकता है कपड़ों पे, इसीलिए आप बालगुटी दे रहे हो या ग्राइप वाटर पिला रहे हो, कभी कभी आप कुछ मेडिसिन दे रहे हो बच्चों को, तो उनके स्टेन्स रह सकते हैं कपड़ों पर। तो टू अवॉइड दैट आप शुरुआत में बिब्स यूज़ करें। शुरुआत में 2 से 3 बिब्स इनफ है,
पर जैसे ही बेबी 2-3 मंथ्स के होने लगते हैं, बहुत ड्रूल करते हैं, तब आपको शायद ज़्यादा बिब्स लगेंगे, बट टू स्टार्ट विथ 2 इनफ टू गो। नेक्स्ट इज़ ऑप्शनल, अ पैसिफायर, बट काफ़ी सारे लोग इसे मस्ट हैव समझते हैं कि इसको देना ही चाहिए। मेरी राय है डू नॉट फोर्स इट टू योर चाइल्ड। अगर वो लेते हैं ठीक है, अगर वो फॉलो हो रहा है, बार बार आप डाल रहे हो, दबा के रख रहे हो, दैट इज़ नॉट राइट, आप वो मत कीजिए, बट जस्ट टेक ओनली 1 पैसिफायर। और आपको लास्ट लगेगा लिक्विड वॉश। लिक्विड वॉश, जिससे बेसिकली जो भी आपके बेबी के माउथ में जा रहा है उसे आप इस लिक्विड वॉश से वॉश कर सकते हो। इसके काफ़ी सारे ब्रांड्स अवेलेबल है ऑनलाइन और मार्केट में, तो इससे उनके टॉयज़, बॉटल्स, कप्स, स्पून्स, सब कुछ, उसके लिए आपको एक लिक्विड वॉश लगेगा, तो दैट ऑल्सो शुड बी इन योर एसेंशियल लिस्ट।